नमस्कार प्रिय मित्रों एवं भगवान स्वरूप दर्शकों, आज आप लोगों के सामने लक्ष्मण के मूर्छित होने का रहस्य आखिर कौन था इसके पीछे। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे केवल पढ़ना ही नहीं जीना पड़ता है। एक एक चरित्र, एक एक घटना, सब में गहराई है, रहस्य है और संदेश है। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब लक्ष्मण श्री राम के पराक्रमी और अडिग भाई रणभूमि में मूर्छित हो गए। लेकिन सवाल यह है, क्या वे सिर्फ अस्त्र के कारण मूर्छित हुए या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा आध्यात्मिक कारण। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत ने अपने मायावी अस्त्रों से देवताओं को भी परास्त किया था। लक्ष्मण और हनुमान के साथ मिलकर जब उन्होंने युद्ध किया तो हर वार पर जवाब मिला, लेकिन अचानक मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया जो केवल विशिष्ट ऋषियों को ज्ञात थी। लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाना यह सामान्य नहीं था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से पहले सत्य, धर्म और शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। लेकिन इंद्रजीत ने छल पूर्वक इसका प्रयोग किया। लक्ष्मण मूर्छित नहीं, प्रतीत हुआ जैसे उनकी प्राण शक्ति निकल चुकी हो। श्री राम का हृदय कांप गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्मण नहीं रहे तो राम का जीवन व्यर्थ है। लेकिन सवाल बना रहा, क्या ये सिर्फ एक अस्त्र का प्रभाव था? मंत्र बल और रावण की चाल। रावण के कुछ पाठों के अनुसार मेघनाद ने एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान के द्वारा ब्रह्म शक्ति को सिद्ध किया था। उस अनुष्ठान में एक देवी की पूजा की गई थी जिसमें बलिदान देना पड़ता था। रावण ने जानबूझकर लक्ष्मण को निशाना बनाया, क्योंकि वह जानता था राम के प्राणों से भी प्रिय है लक्ष्मण। इसका अर्थ था, अगर लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। सीता का करुण विलाप। लंका में बंदी सीता माता ने जब लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार सुना तो उनकी आंखों से अश्रु नहीं अग्नि बरसी। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने राम को सच्चे हृदय से प्रेम किया है, अगर मेरा मन पवित्र है तो लक्ष्मण को जीवन अवश्य मिलेगा। उनकी करुण पुकार ब्रह्मांड तक पहुंची। देवताओं ने भी अपनी दृष्टि मोड़ी। हनुमान की परीक्षा। हनुमान जी को बताया गया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना आवश्यक है, पर ध्यान दीजिए, यह संयोग नहीं था, यह हनुमान की परीक्षा थी। क्या वे समय पर पर्वत से सही औषधि ला पाएंगे? क्या वे रावण की मायावी शक्तियों से जूझ सकेंगे? हनुमान जी ने संपूर्ण पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि असमंजस नहीं था, बस समर्पण था। असली कारण आध्यात्मिक दृष्टि से। अब जानते हैं वो असली कारण जो समान दर्शक नहीं देख पाता। धर्मशास्त्र के अनुसार लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। उनके शरीर में बल और तेज अपार था, लेकिन एक बात थी, क्रोध। मेघनाद के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर उन्होंने हठपूर्वक उसके वध की शपथ ली थी। ऋषियों के अनुसार जो क्रोध में वचन देता है उसका तेज कमजोर हो जाता है। लक्ष्मण की मूर्छा उनका अहम का क्षय भी थी। भगवान राम को ये दिखाना था कि जो भी देव कार्य में अहंकार लाएगा उसे भी परीक्षा से गुजरना होगा। राम का हृदय और संकल्प। राम ने कहा, यदि लक्ष्मण न रहे तो सीता को वापस पाकर भी मैं अधूरा रह जाऊंगा। ये प्रेम नहीं, भक्ति थी। राम और लक्ष्मण के बीच का संबंध सिर्फ भाई का नहीं था, बल्कि वो था आत्मा और शरीर का। सीता और संजीवनी का चमत्कार। हनुमान जब संजीवनी लेकर आए तो औषधि का प्रभाव तुरंत नहीं हुआ। कहा जाता है कि सीता माता ने एक गुप्त
मंत्र का जाप किया जो नागलोक से जुड़ा था। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण तभी उठे जब वह ऊर्जा उन्हें भीतर से मिली। यह सिद्ध करता है केवल औषधि नहीं, श्रद्धा, प्रेम और संकल्प भी आवश्यक है। कथा से शिक्षा। सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम और त्याग। क्रोध और हठ किसी भी योद्धा को कमजोर कर सकते हैं। सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी विश्वास ना खोए। तो मित्रों, लक्ष्मण की मूर्छा केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं था, वह था विश्वास का परीक्षण, भक्ति का चरम और अहंकार का परित्याग। यदि यह कथा आपको छू गई हो तो इस भाव को औरों तक पहुंचाइए। झलक भक्ति प्रेम का उद्देश्य है आपको भक्ति के साथ सत्य और रहस्य की गहराई से जोड़ना। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय हनुमान।